हेलो दोस्तों, मैं नवीन वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल कॉलेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने पढ़ा था कि मेमोरी दो टाइप की होती है और मेमोरी चार्ट को भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी को दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर उस मेमोरी को कंटिन्यू रिटेन रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा, ऑटोमेटिक उसका डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल है क्या, रैम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम बना हुआ है। ये एक रैम का डायग्राम है। आपके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में रैम अटैच होता है। जितना ज़्यादा रैम का कैपेसिटी होगा आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम उतना स्मूथली वर्क करेगा। जैसे 4 GB 8 GB रैम आजकल पॉपुलर है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। रैम के टाइप्स आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैम के दो टाइप होते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। फुल फॉर्म ऑफ एस रैम इज स्टैटिक रैम एंड द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम इज डायनामिक रैम। इनका डिफरेंस आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं कि जो स्टैटिक रैम है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, जबकि कैपेसिटर डेटा को स्टोर करने के लिए जबकि डी रैम डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करता है। स्टैटिक रैम क्या यूज़ करता है, ट्रांजिस्टर, जबकि डायनामिक रैम यूज़ करता है क्या, कैपेसिटर, डेटा को स्टोर करने के लिए। और डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक रैम है वो थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम, और स्टैटिक रैम फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू किसके, डायनामिक रैम के। तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ पी रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम। फुल फॉर्म ऑफ प्रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम इज इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको ये फुल फॉर्म्स एग्जाम में एमसीक्यू के टाइप में पूछा जा सकता है या पूछे भी गए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टाइप किसका, रैम का और रोम का। ऐसी एक और मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक सबसे क्या है, इसका डेफिनेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी विच इज़ लोकेटेड क्लोजर टू अ प्रोसेसर कोर which stores copies of the data from frequently used main memory locations। so कैश मेमोरी क्या होता है, एक बार याद आप जान सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछा सकते हैं कि विच इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। सो आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैसे काम करता है, ये जनरली लोकेटेड होता है CPU और आपके किसके, CPU और आपके प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ रैम के बीच में। ये जनरली लोकेटेड होता है कहाँ पे, सेंटर में होता है, दैट इज़ कैश मेमोरी। अगर कैश मेमोरी अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आपका जो CPU है वो फास्ट वर्क करेगा। कैश मेमोरी क्या होता है, आपके जो प्रीवियस वर्क आपने जो किया है उसकी एक और कुछ नहीं, एक कॉपी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो वेबसाइट या जो पेज बार बार खोलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में, वो वेबसाइट फास्ट खुलता है एज़ कम्पेयर टू किसी ऐसे वेबसाइट के जिस वेबसाइट को आप पहली बार खोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आप किसी वेबसाइट को आप एक बार खोलते हैं तो उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में लोकेटेड हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जब अगली बार आप फिर से वही पेज CPU से खोलेंगे तो वो आसानी से कैश मेमोरी में हमें क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। हमें हमारे प्रोसेसर को पूरे प्राइमरी मेमोरी तक जाके उसको सर्च करना नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है, जो डेटा की कॉपी हमारे पास किस में अवेलेबल होती है, कैश मेमोरी में। इसीलिए हम इसको सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी बोलते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर सकते हैं कि CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कौन होता है, कैश मेमोरी, और जो कि सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। ओके, आगे अब ये था प्राइमरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको एक बार आपने स्टोर कर दिया अपने हार्ड डिस्क में तो वो परमानेंटली आपके सिस्टम में स्टोर होता है। ये भी याद रखना है इसके सिनोनिम। सेकेंडरी मेमोरी को हम और बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो सेकेंडरी मेमोरी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। आइए अब चारों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स। हैव यू सीन मैग्नेटिक टेप एनीवेयर? आपने कहीं देखा है ये? ओके, मैग्नेटिक टेप मैं बताता हूँ, ये एक रील टाइप का टेप होता है। आपने एक बचपन में अगर कोई अपने कैसेट वगैरह देखे होंगे, टेप कैसेट, तो इसमें ऐसे ये टेप होता है। ठीक है, ये आपका टेप है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक लाइक मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड मायलर। ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है। सो मैग्नेटिक टेप पहले काफ़ी यूज़ होते थे, जो थिएटर्स वगैरह में ऐसे बड़े बड़े रील होते थे, उस रील को हम अटैच करके वहाँ पे हम लाइव टेलीकास्ट वगैरह करते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप ऐसा होता है, यहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो डेटा है वो सीरियली क्या होता है, स्टोर होते हैं। मतलब कि जैसे आपने अगर बचपन में कभी टेप में सुना होगा, अगर एक साइड में अगर 4 गाने हैं तो उसको अगर आपको चौथे नंबर या तीसरे नंबर के गाने को सुनना है तो आपको कैसेट को रिवाइंड या फॉरवर्ड करना पड़ता था। उसी का मतलब है कि यहाँ पे डेटा क्या होता है, सीरियली स्टोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको सीरियली ही एक्सेस करना पड़ता है। मैग्नेटिक टेप कैन स्टोर अप टू 12 to 42 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 12 to 42 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक टेप का कुछ एडवांटेजेस देख सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर हो सकता है। बहुत ही ईजी है हैंडल करने के लिए, वेरी इकोनॉमिकली है, प्राइस में बहुत ही कम है ये। ठीक है, रीयूजेबल है। आप उसको एक बार उस डेटा को इरेज करके उसको फिर से वहाँ पे आप डेटा को कॉपी कर सकते हो। दैट इज टेप कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डेटा कैन बी स्टोर्ड। ओके, लाइफ ऑफ मैग्नेटिक टेप इज़ हाई। इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर इसमें डेटा सेव कर दिए तो वो काफ़ी लंबे समय तक डेटा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके कुछ लॉस ये है कि यहाँ पे डेटा वो एक्सेस क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है। मैंने आपको ही बताया कि अगर आपको 3rd नंबर के सॉन्ग को सुनना है, अगर आप 1st नंबर पे हैं तो आपको उसको फॉरवर्ड करके 2nd के बाद 3rd तक पहुँचना पड़ेगा, जो कि क्या है, टाइम टेकिंग है। और इसके कारण क्या होता है, सर्चिंग क्या है बेटा, डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है किसका, मैग्नेटिक टेप्स का। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। इसके पहले हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक टेप्स के बारे में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो मैग्नेटिक डिस्क ये आया, उसका एडवांस वर्जन है, उसके बाद ये इसका जो है इन्वेंट हुआ है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। आपने जो भी हार्ड डिस्क वगैरह देखा होगा तो हार्ड डिस्क के अंदर आप अगर खोलेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। एक्चुअली में हार्ड डिस्क हमारा मैग्नेटिक डिस्क ही है। यहाँ पे एक मैग्नेट होता है जो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है। ये मैग्नेट का जो ये हेड है, ये हेड ही, इस हेड के कारण ये हमारा जो डिस्क में डेटा जो है सेव होते हैं, और ये आपको क्या होता है, उससे डेटा एक्सेस होता है। आप और इसका एडवांस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको अलग से हार्ड डिस्क का अलग से एक वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। दे आर राउंड एंड कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दे प्रोवाइड ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी। काफ़ी मात्रा में इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेटा अपने आप में सेव कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक डिस्क के, हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क और विंचेस्टर डिस्क एक टाइप का डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, वो मतलब जब आपके पहले के जो CPU में उसमें डिस्क ड्राइव के साथ एक फ्लॉपी डिस्क भी आती थी। फ्लॉपी डिस्क इस शेप का एक छोटा सा होता था, उसमें भी हम डेटा को जनरली स्टोर करते थे। ठीक है, जब हमारा पेन ड्राइव वगैरह इन्वेंट नहीं हुआ था उसके पहले फ्लॉपी डिस्क काफ़ी फेमस था। ठीक है,
और हार्ड डिस्क कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि जिसको आप पॉकेट में कैरी करके 1 GB 2 GB आप अपने साथ कैरी करके घूम सकते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क वो है जो CPU के अंदर ऑलरेडी हमारा अटैच होता है। ठीक है, मार्केट आप परचेस करने जाएंगे तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या इंटरनल हार्ड डिस्क आप अलग से परचेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे? ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑन द स्टोरेज, आप स्टोर डेटा को ईजी एक्सेस कर सकते हो। इसका लाइफ लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स के। अब यहाँ पे इसका एक मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप डेटा को सिक्वेंसली और रैंडमली कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स अगर आप हार्ड डिस्क ओपन करेंगे तो आपको जिस फाइल जिस फोल्डर को खोलना है आप डायरेक्टली उस फोल्डर को खोल सकते हैं। मैग्नेटिक टैब की तरह यहाँ पे आपको सिक्वेंसली डेटा को फॉरवर्ड या रिवाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला एडवांटेज क्या है? रीयूजेबल है, पोर्टेबल है, मतलब इसको आप बार बार डेटा को डिलीट करके फिर से नया डेटा कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हो। और उसी तरह पोर्टेबल है, मतलब इसको आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप कैरी करके अपने साथ चले जा सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज है ये कॉस्टली है, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू इसके मैग्नेटिक टेप्स के, और ये लेस सिक्योर है एज कम्पेयर टू किसके? मैग्नेटिक टेप्स के। मतलब यहाँ पे वायरस वगैरह से आपका डेटा लॉस हो सकता है, जबकि मैग्नेटिक टेप्स थोड़े ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं एज कम्पेयर टू किसके? आपके इस वाले चीज़ों से, मैग्नेटिक डिस्क से। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। आपने देखा ही होगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के सबसे फेमस एग्जांपल है आपका CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। ये तीनों आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हैं। आइए अब तीनों को डिस्कस करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो पहले इसका कॉमन डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसका ऑप्टिकल डिस्क का। सो ऑप्टिकल डिस्क का डेफिनेशन है, दे आर राउंड शेप, राउंड होते हैं शेप में, मेड अप ऑफ हार्ड मेटल और प्लास्टिक या हार्ड मेटल से ये क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। इनका साइज़ वेरीज करता है 4.27 इंचेस से 14 इंचेस तक इसका साइज़ हो सकता है। और इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली क्या? लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता है इसमें डेटा को सेव करने के लिए। ओके, एग्ज़ाम में इसका पूछा जाता है कि CD बड़ा है या DVD या ब्लू रे डिस्क, तो आपको इसका साइज़ या सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं तीनों को वन बाय वन। सबसे पहला है CD की जो जनरली कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB, मतलब इसमें आप 700 MB तक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, CD को अलग से फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, CDR, CD-ROM एंड CD रीराइटेबल। सबसे पहले फुल फॉर्म तो याद कर लीजिए। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। CDR को अगर हम कैटेगराइज करें तो CDR को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? CD को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है CDR का फुल फॉर्म है CD रिकॉर्डेबल। सेकंड है CD-ROM का फुल फॉर्म है CD रीड ओनली मेमोरी। एंड थर्ड वन इज CD रीराइटेबल, दैट इज राइट मल्टीपल टाइम्स। तो पहला है इसका CDR। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि CDR को हम क्या बोलते हैं, तो CDR को हम बोलते हैं WORM। ये क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। तो WORM का फुल फॉर्म होता है राइट ओनली रीड मैनी। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फुल फॉर्म है इसका राइट वंस रीड मैनी, मतलब कि आप इसमें एक बार क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं डेटा को, उसके बाद आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार इसको प्ले करके डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, CD-ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपने CDR को जब एक बार उसमें डेटा को राइट कर दिया उसके बाद वो CD बन जाता है क्या? CD रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें से आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब डेटा को पढ़ सकते हैं। आप उसमें अलग से कोई डेटा राइट नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें कुछ अलग से नया डेटा ऐड नहीं कर सकते। तो CDR को अगर आप एक बार डेटा कॉपी करने के बाद क्या बन जाता है? वो CD-ROM बन जाता है। WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी। और CD रीराइटेबल का फुल फॉर्म CD रीराइटेबल क्या होता है कि आप इसमें कई बार मल्टीपल टाइम्स पेन ड्राइव की तरह इसमें डेटा को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें डेटा को बार बार आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं DVD के बारे में। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कुछ इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, लेकिन आपको इसका प्रीफरली अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको पिक करना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका जनरली कैपेसिटी होता है 4.7 GB। सिंगल लेयर है, तो अगर ये डबल लेयर है तो इसका मेमोरी होता है 7.4 GB। ये काफ़ी बड़ा होता है, इसमें आप आसानी से काफ़ी डेटा इसमें सेव कर सकते हैं।
डीवीडी के बाद एक नया टेक्नोलॉजी आया है, उसको बोलते हैं हम ब्लू रे डिस्क। यहाँ पे देखो डेफिनेशन ये लिखा है, इट इज़ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डीवीडी। डीवीडी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ पे हम एचडी वीडियोज़ या वीडियो गेम्स वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लू रे डिस्क आपने ऊपर इमेज में देखा होगा, ब्लू कलर का होता है। ब्लू रे डिस्क में हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट्स को, जबकि डीवीडी में हम रेड लाइट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लू रे डिस्क का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। इसका सिंगल लेयर में होता है 25 GB और ड्यूल लेयर में होता है 50 GB का इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इसका जनरली सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सबसे छोटा जो डेटा कंटेन करता है वो CD है, उसके बाद DVD और उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी सबसे कॉमन है, आजकल काफ़ी फेमस है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी के अंदर आता है आपके मेनली पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके, और SD कार्ड जो हैं फ्लैश मेमोरी के अंदर आते हैं। इसका है इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर है, चीप है, सस्ता है, इफ़िशियंट है, रिलायबल है, भरोसेमंद है और इफ़िशियंट है। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है, इसको आप अपने साथ कहीं भी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा। 1 TB तक डेटा आप आजकल स्टोर कर सकते हैं। इसमें आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज वाले डेटा पेन ड्राइव्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं USB, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मेमोरी कार्ड एंड SD कार्ड। SD कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, ये आपके कैमरा वगैरह में, इस सब में यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नया कॉन्सेप्ट आया अभी क्लाउड स्टोरेज का, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ। तो क्लाउड स्टोरेज का डेफिनेशन है, क्लाउड स्टोरेज इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा केप्ट समवेयर दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवेयर विद द राइट परमिशन ओवर द इंटरनेट। मतलब कि अगर आपको अपने मोबाइल में स्पेस कम है या आपके सिस्टम में स्पेस कम है, तो अभी एक नया फीचर आया है कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन क्लाउड में सेव कर सकते हो। अगर आप एक यूज़र हो, जेन्युइन यूज़र हो, तो आप अपने डेटा को क्लाउड में या मतलब कि ऑनलाइन सेव कर सकते हो और उसको जब चाहे तब इंटरनेट का यूज़ करके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, गूगल ड्राइव आपने सुना ही होगा, तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, क्लाउड स्टोरेज के। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।